Hello everyone, welcome back. Welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. And guys, in continuation with DBT practice series, this is another session relevant to module or you can say unit that is immunology. अगर DBT की हम बात करें तो इम्यूनोलॉजी में से स्पेसिफिकली काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. दिस इज़ अ कंपाइल्ड सेशन जिसमें वेरियस ईयर्स के आपको जो है क्वेश्चंस दिखाई देंगे एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ देम. बट मेक श्योर मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आप खुद उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करें एज दिस इज़ अ प्रैक्टिस सेशन. इन केस आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है दैट इज़ गुरमंत्र, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें. These two work you need to do if you are willing to. ये YouTube चैनल दैट इज़ गुरमंत्र आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें. वॉट एवर जो भी मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे. एंड अगेन मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ई बुक्स, PDF, नोट्स, एनिमेशंस एंड मच मोर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. ओके गाइस, सो टुडेज़ लाइव टेस्ट इज़ ऑफ 18 मार्क्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स को रूल पता है बट स्टिल मैं एक बार फटाफट से डिफाइन कर देती हूँ. टोटल मार्क्स 18 मार्क्स हैं. नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क, अगर करेक्ट करते हैं तो +3 आप ऐड कीजिएगा. अपनी नोटबुक में आप लोग आंसर लिखिए, उसके बाद किसी का आंसर आप कमेंट सेक्शन में चेक कीजिए. ईच क्वेश्चन इज़ टाइम बाउंड. मैंने टाइम रिड्यूस कर दिया है बच्चों. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती थी बट नाउ टाइम इज़ somewhat more strict, that is 45 seconds, so that आप ज़्यादा अपनी अच्छे से मेंटल एफिशिएंसी को, स्पीड को इम्प्रूव कर सकें. बिकॉज वहाँ पर भी आपको इतना ही लगभग टाइम मिलने वाला है अगर आप एक क्वेश्चन पर फोकस करते हैं. एंड नो नीड टू से कि प्लीज़ अपने साथ ऑनेस्ट रहिए ताकि आप एक करेक्ट एनालिसिस खुद का कर सकें. लास्ट में मुझे अपना स्कोर भी बताइएगा. ऑल द वेरी बेस्ट. लेट्स गेट स्टार्टेड. प्लीज़ हैव अ लुक टू द क्वेश्चन. प्लीज स्टॉप एवरीवन, योर टाइम इज ओवर. क्वेश्चन एक और अच्छा खासा इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन था. इन प्रेजेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ इंटरफेरोन गामा व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ अ टी सेल टू एन APC दैट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. का क्या रिस्पॉन्स हो, टी सेल का क्या रिस्पॉन्स होगा APC के लिए अगर एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में इंटरफेरोन गामा प्रेजेंट है. क्या टी सेल बिकम एनर्जिक. एनर्जिक मतलब क्या वो इनएक्टिव हो जाएगा? नो. टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा, इंटरल्यूकिन 4 सीक्रेट करने लगेगा? नो. या फिर टी सेल जो है वो TC सेल में कन्वर्ट हो जाएगा? नो. इसमें से कुछ भी नहीं होगा. बी इज द राइट आंसर. टी सेल विल स्टार्ट एक्टिवेटेड एंड स्टार्ट सीक्रेटिंग मोर इंटरफेरन गामा. अगर आप इंटरल्यूकिन 4 की बात करते हो, इंटरल्यूकिन 4 का भी बहुत जगह इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है एंड स्टिल जो है ये इंक्लूड होता है इन द स्टिमुलेशन ऑफ एक्टिवेटेड बी सेल एंड टी सेल प्रोलिफरेशन. साथ ही बी सेल के डिफ्रेंसिएशन में भी इट इज़ रिस्पॉन्सिबल. इंटरल्यूकिन 4 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है अगर आप बात करें ह्यूमोरल एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी में भी. अगर हम बात करते हैं इंटरफेरोन गामा की तो प्राइमरली ये सीक्रेट होता है बाय एक्टिवेटेड टी सेल एंड NK सेल्स ऑल्सो. साथ ही मैक्रोफेजेस का एक्टिवेशन, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल इम्यूनिटी एंड एंटीजन का प्रेजेंटिंग बाय APCs रेगुलेट करता है. बहुत सारे फंक्शंस हैं, आपको दिख रहा है काफ़ी मायने में नेचुरल किलर सेल एंड टी सेल जो है वो सेम होते हैं. containing granzyme, perforins, enzymes like activities and again interferon gamma का सीक्रेशन हो रहा है तो ये मल्टीपल जगह काम कर रहा है. ग्रेन्युलोसाइट्स का एक्टिवेशन कर रहा है, साथ ही मैक्रोफेजेस का भी एक्टिवेशन कर रहा है, काफ़ी सारे सेल्स में एंटी वायरल एक्टिविटी दे रहा है अगर वायरल का इन्फेक्शन है.
टी सेल का एक्टिवेशन कर रहा है इन टर्न, ताकि उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो सके। बी सेल का डिफरेंशिएशन हो सके, इंड्यूस करेगा क्लास 1 एंड क्लास 2 MHC की एक्सप्रेशन को, एंड NK सेल्स की एक्टिविटी को भी इंक्रीज करेगा। साथ साथ एंडोथीलियल सेल की एक्टिविटी को भी हम इंक्रीज देखते हैं। काफ़ी सारे रोल्स इंटरफेरॉन गामा से रिलेवेंट है। प्लीज ऐड योर मार्क्स अकॉर्डिंगली। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग इट। प्लीज स्टॉप एवरीवन, योर टाइम इज ओवर। क्वेश्चन है, सोमैटिक म्यूटेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जीन्स अकाउंट्स फॉर व्हाट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोमैटिक म्यूटेशंस क्या होते हैं। सी, सोमैटिक म्यूटेशंस को हम एक्वायर्ड म्यूटेशंस भी बोलते हैं, जो कि एक जर्म लाइन म्यूटेशन नहीं है, बिकॉज दैट इज टोटली डिफरेंट। सोमैटिक म्यूटेशन बॉडी के किसी भी सेल्स में हो सकते हैं एक्सेप्ट द जर्म सेल, यानी कि मैं बात करूं तो स्पर्म एंड एग के बजाय एक्सेप्शंस इज देयर, इसके अलावा किसी में भी हो सकते हैं। एंड अगर जर्म सेल्स में म्यूटेशन नहीं है तो डेफिनेटली वो इनहेरिटेबल नहीं है, आगे की जनरेशन में पास नहीं होगा। अब ये जो एक्वायर्ड म्यूटेशंस होते हैं, या जिसको आप सोमैटिक म्यूटेशंस भी बोलते हो, ये बॉडी में किसी भी सेल में हो सकते हैं एक्सेप्ट द जर्म सेल, एंड ज़रूरी नहीं है सब सेल में हो, मतलब कि एवरी सेल इन द बॉडी इज नॉट अफेक्टेड बाय सोमैटिक म्यूटेशंस, केवल सर्टेन सेल्स अफेक्टेड हो सकते हैं। एंड कारण कुछ भी हो सकता है, देयर कैन बी एनी कॉज, जस्ट लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, यूवी रेड्स हैं, या फिर अगर हम बात करें डिवीजन के दौरान, रेप्लिकेशन के दौरान अगर एरर्स आए हैं तो। क्वेश्चन एक्चुअली था कि अगर सोमैटिक म्यूटेशन होता है इम्यूनोग्लोबिन जीन्स में तो ये क्या रिजल्ट लेकर आएगा। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एफिनिटी मैच्योरेशन। एफिनिटी मैच्योरेशन क्या है? ये बेसिकली एक प्रोसेस है। इम्यूनोलॉजी में स्पेसिफिकली इस टर्म का, प्रोसेस का काफ़ी बार नाम आता है। दिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच TFH, जिसको हम टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल भी बोलते हैं, एक्टिवेटेड बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विद इंक्रीज एफिनिटी। यू नो दैट इम्यूनोग्लोबिन्स की आप बात कर रहे हो, एंटीबॉडीज़ की आप बात कर रहे हो, अगर एफिनिटी शो करनी है तो एफिनिटी वो एंटीजेंस के प्रति ही शो करेंगे। दो चीज़ें आप पढ़ते हो, दो प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ते हो उसके रिगार्ड में भी, एफिनिटी एंड एविडिटी। एविडिटी की बात हम करते हैं एक तरीके से स्ट्रेंथ से, एफिनिटी में हम देखते हैं कितना कनेक्टिव पॉइंट है, कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव पॉइंट है एक फॉरेन एंटीजन के साथ। अगर रिपीटेडली एक्सपोजर किया जाता है सेम एंटीजन से तो एक होस्ट जो सेल है, होस्ट जो बॉडी है, वो ग्रेटर अमाउंट में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है ज़्यादा एफिनिटीज़ के साथ, अगर सोमैटिक म्यूटेशन हो तो। सोमैटिक म्यूटेशन में आप देख रहे हो कुछ भी हो सकता है, इंसर्शन, डिलीशन, एनीथिंग लाइक दैट। एंड अगेन एफिनिटी मैच्योरेशन को ये इंट्रोड्यूस करता है बाय इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल पॉइंट म्यूटेशंस इन द एंटीजन बाइंडिंग साइट। प्लीज़ गिव योर सेल्फ 3 मार्क्स अगर आपका आंसर सही है, बाकी सारे ऑप्शंस बिल्कुल भी इससे रेलेवेंट नहीं थे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ स्टॉप एवरीवन। अ वेरी कॉमन टेक्नोलॉजी, अगर आप इम्यूनोलॉजी की बात करते हो, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन है,
In hybridoma production, aminopterin is added after fusion 2. सबसे पहले तो अगर आप हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो ये एक तरीका है, एक मेथड है जिससे बहुत ज़्यादा नंबर में आइडेंटिकल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है। बेसिकली माउस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें एंटीजन को इंट्रोड्यूस करके उस माउस के इम्यून सिस्टम को एलिसिट किया जाता है, प्रोवोक किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हो सके। एंड आफ्टरवर्ड्स हैट मीडियम का यूज़ करके उन एंटीबॉडीज़ को फर्दर ग्रो कराया जाता है। तो क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, यहाँ पर आपको अमाइनोप्टेरिन का यूज़ बताना था। बेसिकली हैट मीडियम का आपको आइडिया होता तो अगर आप अमाइनोप्टेरिन की बात कर रहे हो आफ्टर फ्यूजन 2 cause the death of unfused myeloma cells. This is the right answer of this question. 3 is the right answer. See, this is a very beautiful representation regarding hybridoma technology. माउस में इंट्रोड्यूस किया गया है एंटीजन एंड अगेन स्प्लिन सेल्स में से कुछ लिम्फोसाइट्स जो है लिए गए हैं, बिकॉज अगेन अगर एंटीजन एंटर करेगा तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, लिम्फोसाइट्स हैं वो आएंगे, मेमोरी सेल्स भी बनेंगे, स्प्लिन सेल्स लिए गए एंड आफ्टरवर्ड्स इनको फ्यूज़ कराया जाता है माइलोमा सेल्स से। माइलोमा सेल्स आर व्हाट काइंड ऑफ सेल्स, जो कि कैंसरस सेल्स हैं, बट अगेन कैंसरस प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, वो होता है इनकी इमोर्टैलिटी, इमोर्टल नेचर के लिए। बिकॉज नॉर्मल सेल को लोगे तो उसका तो एक लाइफ स्पैन है, वो तो अपना लाइफ स्पैन के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें प्रोडक्शन करना है, इसलिए हमें माइलोमा सेल्स का यूज़ लेना पड़ता है। आफ्टरवर्ड हम फ्यूजन करते हैं एंड फ्यूजन के बाद जो हमें चीज़ मिलती है उसको आप हाइब्रिडोमास बोलते हो। एंड इनको कल्चर किया जाता है हैट मीडियम में ताकि पॉजिटिव सेल्स को सेलेक्ट किया जा सके। पॉजिटिव सेल्स का मतलब है जहाँ पर प्रॉपर फ्यूजन हुआ है, अगर फ्यूजन प्रॉपर नहीं हुआ तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। एंड इस पॉजिटिव सेल्स में से हार्वेस्ट की जाती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो फर्दर प्रोसेसेस में यूज़ होती हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सब कुछ मेंशन भी कर दिया है सो दैट इन केस अगर आप नोट बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। हैट मीडियम का आपको याद रखना है कि हैट मीडियम में बेसिकली क्या हो रहा है, एक सिलेक्शन मीडियम है फॉर मेमिलियन सेल कल्चर जो कि रिलाई करता है ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनोप्टेरिन जो कि एक ड्रग है दैट एक्ट एज अ पावरफुल फोलेट मेटाबॉलिज्म इनिबिटर बाय इनिबिटिंग डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज विद हाइपोजेंथिन, दैट इज फॉर ए, एच, ए इज फॉर द वन जो आप ले रहे हैं अमाइनोप्टेरिन के लिए एंड टी इज फॉर द वन जो थाइमिडीन के लिए ले रहे हैं, विच आर इंटरमीडिएट्स इन डीएनए सिंथेसिस। सो दैट इज द केस। अगर आप देख रहे हो कि आपने इनिबिट कर दिया है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, तो यहाँ से आप पॉजिटिव सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जो सेल्स में किसी भी तरीके का फ्यूजन नहीं हुआ है, हाइब्रिडोमास नहीं बने हैं, माइलोमा एंड नॉर्मल बॉडी के जो है स्प्लिन सेल से या फिर WBC से, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिकॉज दे आर ऑफ नो यूज। गिव योरसेल्फ 3 marks इफ योर आंसर इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज हैव अ लुक। प्लीज स्टॉप एवरीवन, योर टाइम इज ओवर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सुपर एंटीजेंस के बारे में क्या चीज़ सही है वो आपको बतानी थी। नॉर्मल एंटीजेंस आप देखते हो, इसके अलावा कुछ लार्जर मॉलिकुलर वेट के एंटीजेंस होते हैं जिनको आप सुपर एंटीजेंस बोलते हो। अगेन की में जो आंसर गिवन है वो डी है, बट अगेन सुपर एंटीजेंस के बारे में बात की जाए तो उनको कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती, इंट्रासेलुलर कोई प्रोसेसिंग उनकी नहीं होती। साथ साथ वो एक बहुत अच्छा खासा इम्यून रिस्पॉन्स लेकर आते हैं, लाइक काफ़ी सारे सेल्स को एक्टिवेट करते हैं ताकि एक हायर लेवल पर इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर हो सके। तो अगर आपका आंसर 3 है या 4 है तो आप अपने मार्क्स ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंगली।
सुपर एंटीजन्स आर अनयूजुअल माइक्रोबियल टॉक्सिन्स जो कि इंटरेक्ट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट CD4 टी सेल्स से। अगेन आप देखते हो नॉर्मल एंटीजन तो क्या है, प्रोसेस्ड होकर जो है MHC2 या 1 के द्वारा जो है रिप्रेजेंट होता है, लेकिन सुपर एंटीजन की प्रोसेसिंग नहीं होती है एंड डायरेक्टली आफ्टर इंटरेक्शन देखते हैं कि एक कंप्लीट इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर होता है ताकि एक्यूरेट रिस्पॉन्स अगर आना है तो वो आ सके एज अ डिफेंस स्ट्रैटेजी। गिव योरसेल्फ 3 मार्क्स इफ यू आर करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज हैव अ लुक एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट। सेम क्वेश्चन आपका CSIR भी पूछ चुका है, सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स में। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स बट अगेन सेम क्वेश्चन CSIR भी पूछ चुका है। Please stop everyone, your time is over. A straightforward question about TC cell, a cytotoxic cell. T cells की बात करते हो, T lymphocytes की बात करते हो, 2 तरीके के सेल्स आप देखते हो यूजली, T हेल्पर सेल्स एंड T साइटोटॉक्सिक सेल्स। स्पेसिफिकली आपको पता है साइटोटॉक्सिक T सेल्स जो है वो वायरस के लिए बेसिकली काम करते हैं, इंट्रासेल्युलर पैथोजेंस के लिए। A T cytotoxic cell can be induced to mount a cytotoxic attack on a virus infected cell if it binds to a cell displaying MHC1 bearing foreign antigens। यूजुअली आप देखते हो कि अगर आप MHC की बात करोगे, MHC1 जो है वो नॉर्मली न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट होता है। दैट शोज कि ये जो सेल है एक नॉर्मल सेल है, एक हेल्दी सेल है, एक नॉर्मल सेल है, एक हेल्दी सेल है। लेकिन अगेन अगर रिप्रेजेंटेशन करना होता है किसी वायरल एंटीजन का प्रोसेस्ड होने के बाद, तो MHC1 उसको जो है शो करता है किसको, बेसिकली TC सेल को, सो दैट एक प्रॉपर इंटरेक्शन, एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर हो सके। गिव योरसेल्फ 3 मार्क्स इफ यू आर करेक्ट, अदरवाइज 1 मार्क डिडक्ट कीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, please start solving. Again, this is a very straightforward question. Please stop everyone, your time is over. Toxic shock syndrome is caused by tumor necrosis factor alpha. ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो एक सिंपली सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो सिस्टमिक इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होता है। दिस इज़ वन ऑफ द साइटोकाइन जो एक्यूट फेस रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। यूजली ये क्या है, यूजली एक ये मल्टी फंक्शनल साइटोकाइन है, मल्टी फंक्शनल साइटोकाइन है। मल्टी फंक्शनल है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ प्रोसेसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, जैसे कि प्रोलिफरेशन में, सर्वाइवल में, डिफरेंशिएशन में, डेथ में भी ये इन्वॉल्व होता है, एपोप्टोसिस में भी इन्वॉल्व होता है। ये एक प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन है जो कि इन्फ्लामेटरी सेल्स के द्वारा रिलीज होता है। अगेन अगर इसका नंबर या इसका अमाउंट बड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्लड में ज़्यादा अमाउंट है, तो ये बहुत सारी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस जो है शरीर में ला सकता है लॉन्ग टर्म, जिसमें हम देखते हैं कि मसल पेन, रैशेस, रेडनेस, इन्फ्लामेशन में आप यूजुअली ये सारी चीज़ें देखते हैं आती है। एंड ये चीज़ क्रॉनिक चलती है जिसका क्योर भी बहुत कम देखा जाता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक सडन पोटेंशियल फैटल कंडीशन है, फैटल मतलब दैट इज डेथ कोजिंग,
that is basically caused by the release of toxins from an overgrowth of bacteria called as Staphylococcus aureus, जो कि बहुत सारी विमेन बॉडीज़ में कॉमनली पाया जाता है। एंड अगेन जो मेंस्ट्रुएटिंग विमेन्स होती हैं जो कि स्पेसिफिकली सुपर एब्जॉर्बेंट टेम्पॉन्स का यूज़ करती हैं इंस्टेड ऑफ सैनिटरी पैड्स एंड ऑल दैट, तो उनको जो है काफ़ी हाई रिस्क रहता है इस तरीके के बैक्टीरियाज के एक्यूमुलेशन का, बिकॉज अगेन लंबे समय तक अगर आप देखेंगे कि इस तरीके की चीज़ें यूज़ की जा रही हैं तो बैक्टीरिया का नंबर बढ़ेगा एंड अगेन अगर टॉक्सिन रिलीजिंग बैक्टीरिया है तो वो बीमारी फैलाएगा। ये कुछ पॉसिबल साइंस एंड सिम्टम्स हैं। हाँ, हाई फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, मसल पेन जो देखा जाता है। वेजाइनल ईयर्स में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन पाया जाता है। ओके गाइज, होपफुली आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। प्लीज़ मुझे अपने स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि बेनिफिट आपको मिलता रहे। एज यू नो दैट आई एम वन ऑफ द एजुकेटर ऑन अनअकैडमी ऑल्सो। आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ काफ़ी सारे पेड कोर्सेज भी होते हैं। अकॉर्डिंगली आप अपना मंथली प्लान लेकर कंटिन्यू कर सकते हैं एज इन कोचिंग। एंड एट द टाइम ऑफ फीस पेमेंट नेहा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन हो। यू कैन यूज़ माई नेहा एज एन रेफरल कोड टू गेट 10% डिस्काउंट। मोरोवर इसके अलावा आपको कोई क्वेरी है तो आप सिंपली मुझे अनअकैडमी पर नेहा तनेजा नाम से फॉलो करेंगे। मेरी प्रोफाइल पिक वहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। आप आराम से वहाँ पर मुझे एक मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। एंड अगेन वहाँ पर जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। होपफुली आप सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं सो दैट आई कैन एनालाइज कि येस समथिंग इज़ गोइंग गुड फॉर यू। थैंक यू सो मच। सी यू सून। स्टे सेफ।